धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है प्रश्नोपनिषद के 5वें प्रश्न के अंतर्गत चौथे श्लोक तक हुआ है। तो प्रसंग चल रहा है ओंकार उपासना। ओंकार उपासना में 3 मात्राएं बताई गई है। तो एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि जब हम ध्यान करते हैं ओम का, तो पूरे ओम को ही बोलते हैं, पूरे ओम का उच्चारण करते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। एक ही अकार का उच्चारण हमने किया, फिर उकार का उच्चारण किया या मकार का उच्चारण किया। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, ये जो 3 मात्राएं जो बताई गई यहाँ पर, एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा, तो उनके मन में ये बात रही होगी कि एक मात्रा से वो अकार को ले रहे हैं और द्विमात्रा को उकार को ले रहे हैं और त्रिमात्रा को मकार को ले रहे हैं। इसलिए उनका प्रश्न ये था क्या बात है। हाँ जी। कौन से गुरुकुल में है? देहरादून। प्रॉपर तपोवन में? तपोवन के 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, मानव कल्याण केंद्र। अच्छा, मानव कल्याण केंद्र, ठीक है। हाँ जी, नेटवर्क चला गया था। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ लीजिएगा। जिन्होंने म्यूट नहीं किया, म्यूट करके रखिएगा, बार बार बताना पड़ता है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि यहाँ पर 3 मात्राएं बताई गई, एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा। तो जब ओम का ध्यान करते हैं तो पूरे ओम को लेकर के हम ध्यान करेंगे। ऐसे तो कोई करता नहीं है कि अकार को लेकर के ध्यान करे या उकार को लेकर के ध्यान करे या मकार को लेकर के ध्यान करे। ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। पर यहाँ जो मात्राएं बताई गई वो अकार, उकार और मकार को लेकर के नहीं बताई गई। मैं समाधान कर रहा हूँ। समाधान ये है कि
ईश्वर का जो ध्यान करता है ओम को लेकर के, वो सामान्य स्तर पर करता है और एक मध्यम स्तर पर करता है, एक उच्च स्तर पर करता है। स्तर बताए जा रहे हैं यहाँ पर। एक मात्रा का अर्थ है यहाँ पर सामान्य स्तर और द्विमात्रा का अर्थ है मध्यम स्तर। जैसा कि मैंने कल बताया था, सामान्य स्तर का मतलब है थोड़ी देर तक वो ध्यान करता है, अर्थात यम नियम का पालन तो करता है अपनी क्षमता के अनुसार। क्षमता का अर्थ है यहाँ पर जैसा उसके पास ज्ञान है, जितना ज्ञान है उस ज्ञान के अनुरूप जैसे वो कर्म करता है और जैसी भी भक्ति करता है उसी के अनुरूप वो ध्यान सामान्य रूप से कर रहा है। सामान्य रूप से का मतलब है समय कम लगा सकता है, ये सामान्य रूप है, अथवा समय तो ज़्यादा ही लगा रहा है लेकिन उस ध्यान का जो स्तर है वो सामान्य है। पूर्ण एकाग्रता नहीं है, मध्यम स्तर की भी एकाग्रता नहीं है, सामान्य एकाग्रता है, या मैं ये भी कह सकता हूँ निम्न स्तर की एकाग्रता है। उसका यम नियम का पालन भी सामान्य स्तर का है। उसका जीवन में जो भी व्यवहार करता है, उसका जो वैयक्तिक जीवन है स्वयं का, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है वो भी सामान्य है। सामान्य का मतलब यहाँ घटिया नहीं बोला जा रहा है, अच्छे में सामान्य है। तो सामान्य व्यवहार है, सामान्य रूप से यम नियमों का पालन करता है और ईश्वर का ध्यान भी सामान्य रूप से करता है। ये है एक मात्रा का ध्यान। और द्विमात्रा का जो ध्यान है जो बताया गया था वो है मध्यम स्तर का उसका व्यवहार है और यम नियम का पालन भी मध्यम स्तर का है। वैयक्तिक जीवन में भी वो मध्यम स्तर का है, उसका मन भी मध्यम स्तर का है और जब ध्यान भी करता है तो मध्यम स्तर का ध्यान करता है, तो फिर वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, ये बात कही गई है। और जो सामान्य स्तर का ध्यान करता है वो मनुष्य अवश्य बनता है, अच्छा ही मनुष्य बनता है, पर सामान्य मनुष्य बनता है। ये है एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा की बात। जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न था, एक मात्रा से वो समझ रहे थे अकार, द्विमात्रा से वो समझ रहे थे उकार और त्रिमात्रा से समझ रहे थे वो मकार। ऐसा नहीं है, ये उनका प्रश्न का समाधान है। दूसरे प्रश्न जो है उसका भी मैं देख लेता हूँ। परम और अपरम, परमात्मा के दो बातें आई थी, पर ब्रह्मा और अपर ब्रह्मा। इसको लेकर के प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा है कौन सा मार्ग सही है। ये जो आप में मन लगा है परब्रह्म में, उन्होंने उत्तर दिया परब्रह्म का रास्ता बहुत कठिन है, परम ब्रह्म का रास्ता बहुत कठिन है, मगर मुझ में लगा हो तो भटकने के चांसेस कम होंगे। गीता में अर्जुन से कृष्ण ने कहा होगा कि परब्रह्म और अपर ब्रह्म, परब्रह्म का रास्ता बहुत कठिन है, अपर ब्रह्म का रास्ता थोड़ा सरल है, इसलिए आप मेरे में मन लगाओ तो आपको आगे के जीवन में भटकाव नहीं होगा, आप भटकेंगे नहीं। इसका अभिप्राय यह है, मैं स्वयं भगवान हूं ऐसे कृष्ण ने नहीं कहा। यथार्थता में गीता में क्या कहा है वो अलग बात है। वास्तव में कृष्ण ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, क्योंकि अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में भी देखते थे। उनका जो भी पारिवारिक संबंध है वो तो है, उसके साथ में वो गुरु के रूप में, आदरणीय के रूप में भी देखते थे। तो एक गुरु होने के नाते शिष्य को अपने पीछे चलाना गुरु चाहता है। आप मेरे कदमों पर चलो, मेरे
कदम चिन्हों पर चलते रहो, यानी मेरे अनुसरण करो तो आप भटकोगे नहीं। जैसे माँ बाप बच्चों को बोलते हैं जैसा हम कह रहे हैं वैसे आप चलते रहो, आपकी उन्नति होगी। अगर हमारे अनुसार नहीं चलोगे, अपनी बुद्धि को आगे रखोगे तो आप भटक सकते हो और भटकने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हम अनुभवी हैं, हम लोग भी अच्छे पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप हमारे अनुसरण करो। ऐसे माँ बाप अगर कहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक गुरु भी ऐसा अगर शिष्य को कहता है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो कृष्ण ने उनको बोला है वो रास्ता तो बहुत कठिन है, अब मेरे अनुसरण करो, जैसा मैं चलता हूँ वैसे चलते रहो तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक तो एक बात है। इसी में उनका प्रश्न है, अगर अपर ब्रह्म में व्यक्ति कोई अपर ब्रह्म को मान करके चलता है तो इसका अर्थ है कि सूर्य को, चंद्र को, जो आजकल के जो भी देवी देवता हैं उनको अगर भगवान मान करके चले, ये अपर ब्रह्म है। पर ब्रह्म तो है नहीं है, माध्यम तो चाहिए। क्योंकि अपर ब्रह्म क्या है? माध्यम है, सृष्टि। जो पीछे हमने उपनिषद में पढ़ा है कि अपर ब्रह्म जो है वो माध्यम है, सृष्टि। सृष्टि को भगवान का स्वरूप मान करके हमें चलना है, अर्थात इस सृष्टि में भगवान है, सृष्टि ही भगवान तक पहुंचा सकती है हमको। हमें ईश्वर तक पहुंचाने का एक माध्यम है सृष्टि। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है कि यदि ऐसा है तो आजकल जो लोग देव देवताओं को, सूर्य को, चंद्र को और भी जो भी अवतार है उनको माध्यम बना करके चलते हैं, तो इसमें क्या गलती है? तो ऐसा तो लेके चल सकते हैं, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर यह है कि बिल्कुल नहीं चल सकते ऐसे। वो माध्यम नहीं बनाते। कोई भी मूर्ति पूजक मूर्ति का पूजा करता है, वो माध्यम बना करके नहीं चलता है, उन्हीं को ही भगवान मान करके चलते हैं वो। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, मूर्ति को माध्यम बनाना मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप सब मूर्तिमान हैं। आपको माध्यम बनाते हैं आपके बच्चे, आपके संबंधी, इसमें क्या आपत्ति है? मूर्ति की पूजा करना गलत नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना। समझ करके चलो, नहीं समझ में है तो प्रश्न करो। मूर्ति की पूजा करना गलत नहीं है, मूर्ति को भगवान मानना गलत है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आप भी मूर्ति है, माँ बाप की पूजा ना करें क्योंकि आप मूर्तिमान हैं, करनी चाहिए। और कोई शिव है या शंकर, जो भी आप कहते हैं, विष्णु है, ब्रह्मा है, जो मूर्तियां हैं, क्या उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। कैसे? पूजा का माध्यम कैसा होना चाहिए, किस तरह की पूजा करनी चाहिए? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ उसको तिलक लगा दो, उस पर माला डालो और हाथ जोड़ो उसको और बैठ कर के भजन कीर्तन करो, उसकी बढ़ाई करो, उसकी प्रशंसा करो। ये पूजा नहीं करनी है, ऐसी पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और इसमें कोई अर्थ भी नहीं है। मूर्तियों की पूजा करो, आप लोग नहीं करते हैं। आपके जो माता पिता, जो दादा दादी, जो भी आज इस दुनिया में नहीं है जिनके, उनके फोटो रखते नहीं आप लोग, उनकी पूजा नहीं करते हैं आप लोग, उनके दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते हैं आप लोग, उनको आदर्श नहीं मानते हैं। ये उनकी पूजा है। तो किसी का फोटो रखना, उसको रख करके उससे प्रेरणा लेना है, उसके संस्मरण करना है, उसके जो भी उसके बारे में जो आपको याद आता है, उसके अच्छे गुण हैं, उसको सामने लाना है, वैसे बनने के लिए आगे बढ़ना है। ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं। तो ऐसे ही कोई शिव है, वास्तव में था या है, जो भी अब तो है नहीं, था मान करके चलो, विष्णु था या ब्रह्मा था, जो भी था, तो उनके जीवनों का अनुसरण कर सकते हम लोग। पर मूर्तियों की नैवेद्य लगा करके, माला डाल करके, हाथ जोड़ करके ऐसी पूजा तो बिल्कुल नहीं करना है। एक बात, अगर किसी सूर्य की जो मूर्ति कोई हो, सूर्य के नाम से, यानी जैसा सूर्य वैसा ही मूर्ति बना ले कोई फोटो, या कोई पत्थर का ऐसा सूर्य जैसा ही आकृति करे और उसकी पूजा अगर कोई करे, क्यों करे ऐसा? वो तो साक्षात सूर्य दिख रहा है ना, सीधा उसी की पूजा करो ना।
क्या करना है, उस सूर्य का लाभ लो, यही उसकी पूजा है। देखिए पूजा का अर्थ समझ लीजिएगा। पूजा किसको कहते हैं? पूजा कहते हैं आदर, सम्मान, सत्कार। और ये जो आदर, सम्मान, सत्कार, जो वस्तु जैसी होती है उसके साथ वैसा ही करना होता है। उल्टा करेंगे तो वो पूजा नहीं होती है। अब सूर्य की क्या पूजा है? उसका सदुपयोग करना ही उसकी पूजा है। ये तो ऐसी बात है, कोई कहे ये मेरे माँ बाप हैं, मैं बहुत आदर करता हूँ। क्या करता हूँ? बस रोज़ जो है उनको पूजता हूँ। क्या पूजा करते हैं जी? उनको पैसा भेजता हूँ, जो चाहिए उनके लिए सब करता हूँ, पर उनके पास जाता नहीं हूँ, उनसे मिलता नहीं हूँ, उनके पास बैठता नहीं हूँ, उनको समय नहीं देता हूँ, बस दूर ही रह कर के उनकी पूजा करता हूँ। ये कोई पूजा हुई क्या? केवल पैसे देने से, केवल व्यवस्था कर देने से पूजा नहीं होती। केवल बोल रहा हूँ मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ वो पूजा नहीं है, वो भी पूजा है। केवल इतना ही करने से पूजा नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर सब छोड़ छाड़ करके उनके पास जा सकते हैं, जाना चाहिए, उनसे उनके साथ बैठना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। केवल पैसा भेजने मात्र से पूजा नहीं होती है। पूजा का एक वो भी माध्यम है, पर केवल वो माध्यम नहीं है। तो पूजा का अर्थ ये है उनका आदर सत्कार करना। तो जड़ वस्तु का जैसा आदर होना चाहिए वैसा करो। जैसे पानी की, जल की पूजा करना है। क्या है जल की पूजा? सदुपयोग करो जल का, उसको वेस्ट नहीं मत बहाओ, पानी को दुरुपयोग मत करो पानी का। तो पानी का सदुपयोग करना ये पानी का पूजा है। तो ऐसे सूर्य की पूजा है, सूर्य का लाभ लेना ये उसकी पूजा है। वायु की पूजा का मतलब है वायु को ठीक रखना, ये वायु की पूजा है। तो जड़ पदार्थ जैसे हैं, उनके जैसे गुण हैं, उन गुणों का उपयोग में लाना ही उनकी पूजा है, उन्हीं का सत्कार है। केवल उनके सामने हाथ जोड़ करके नैवेद्य लगाना से उनका कुछ नहीं हो। तो जड़ पदार्थ है, उनको क्या समझ है? और माध्यम बनाना गलत नहीं है, पर माध्यम भगवान नहीं होता है, ये समझना है मुख्य बात। श्री रामचंद्र को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को, योगीराज श्री कृष्ण को, या हनुमान को, या जिस किसी को भी आप देवी देवताओं का भी नाम लो, उसके पीछे कोई ना कोई इतिहास जरूर होगा। उनको माध्यम बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर उनको भगवान मानना गलत है। और दुनिया जो है उन्हीं को भगवान मानती है, वो माध्यम बिल्कुल नहीं मानते। तो मूर्ति की पूजा इस तरह नहीं करनी जिस तरह आज संसार में करती है। संसार जो मतलब दुनिया जो कर रही है, वो जैसी पूजा करती है दुनिया, वैसी पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और माध्यम जरूर है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम माध्यम बन सकते हैं, योगीराज श्री कृष्ण माध्यम बन सकते हैं। उनकी मर्यादाओं का पालन करेंगे, उनके जो भी बताए गए उनके जो उपदेश है, उनका कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारेंगे, ये उनकी पूजा है। केवल मूर्ति को सामने रख करके हाथ जोड़ करके माला डालने से वो पूजा नहीं होती है। तो इस तरह का अगर चलें, ये माध्यम उचित है, ऐसे ही समझना चाहिए। और रही बात परब्रह्म और अपर ब्रह्म, जो गीता में जो बताई गई बात कही गई है, वैसा ही उपनिषद कह रही है। तो बिल्कुल वैसा ही कह रही है, थोड़ा सा अंतर जरूर है, लेकिन भाव एक ही है। परब्रह्म और अपर ब्रह्म जो उपनिषद कह रही है, वही बात गीताकार कह रहे हैं। थोड़ा सा अंतर तो अवश्य रहेगा। एक ही बात को दो लोग जब कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो अंतर रहेगा। प्रस्तुतिकरण में थोड़ा सा अंतर है, बाकी भाव दोनों का समान ही है। अगला प्रश्न है, रई प्राण उत्तरायण दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, प्रजापति और प्राण सूर्य के माध्यम से परमात्मा की शक्ति उत्पन्न हुए, मगर पहले मनुष्य कैसे उत्पन्न हुए समझ में नहीं आया है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि जो भी पीछे हमने पढ़ा है, रई को लेकर के, प्राण को, उत्तरायण दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, प्रजापति, ये सब माध्यम हैं परमात्मा तक पहुँचने के। तो बिना मनुष्य के ये सब
मगर पहले मनुष्य तो कैसे उत्पन्न हुए? प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, पहले मनुष्य हैं बाद में ये उत्पन्न हुए, ऐसे कैसे हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में मैंने थोड़ा संकेत आपको किया था कि महतत्व, जो बुद्धि जिसको आप कहते हैं, जो निर्णय करने का साधन है, वहाँ से सृष्टि प्रारंभ होती है। महतत्व के बाद अहंकार, अहंकार के बाद 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ, उसके बाद 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत, फिर उन 5 महाभूतों को मिला करके ये जो धरती दिखाई देती है हमको, ये धरती बनाई उन 5 महाभूतों को मिला करके। जल जो दिखाई दे रहा है उन 5 को मिलाने पर ये जल बना है। ऐसे उन 5 महाभूतों को मिला करके जो भी दिखाई दे रहा है ये सब कुछ बना है। तो ऐसे ही ये सब बना करके वृक्ष, वनस्पतियाँ, पहाड़, नदियाँ, पशु, पक्षी सब बनाने के बाद सबसे अंत में मनुष्य को बनाया। मनुष्य तब बना है जब पहले से सब तैयार हो। समझ रहे हैं जी? जैसे आप पहले से एडमिट होकर के यहाँ तैयार रहते हैं और समय होते ही मैं ऑन करता हूँ और आप प्रारंभ करता हूँ पाठ, समझ रहे हैं ना? ठीक इसी प्रकार से सब कुछ तैयार हो गए, उसके बाद मनुष्य आता है, धरती से बाहर निकलता है, मतलब गर्भ बनाया धरती के अंदर। 20-25 साल जितना नौजवानों को उस यानी 20-25 साल गर्भ में रहे, बड़े हो गए, उसके बाद बाहर निकल के आए। फिर भगवान ने वेद का ज्ञान दिया है और उनको समझ में आ गया कैसा जीना है संसार में। फिर वो जो वेद जिनको दिया है 4 ऋषियों को, उन्होंने दूसरों को दिया है, सुन कर के सब समझते गए और फिर जीना सीख लिया है। ये सृष्टि का क्रम है उत्पत्ति का। अब ये जो बात कही जा रही है कि प्राण को उत्पन्न किया, सूर्य को उत्पन्न किया, ये सब मनुष्य कैसे जान रहा है? ये तो सब पहले से उत्पन्न हो गए हैं, बाद में मनुष्य आया है, फिर मनुष्य फिर समझ रहा है उन सबको। सूर्य कैसे उत्पन्न हुआ, प्राण कैसे उत्पन्न हुआ, इन बातों को अब समझ रहा है। जैसे आज हम समझ रहे हैं ऐसे ही वो लोग भी समझें, ऐसा ही समझना है इसको। ये नहीं कहना चाहते हैं उपनिषदकार कि पहले मनुष्य उत्पन्न हुआ है बाद में ये उत्पन्न हुए हैं, इनको समझ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, जब बच्चा गर्भ में रहता है, हार्ट बीट 6 से लेके 9 वीक में आता है, अगर प्राण और आत्मा साथ साथ आते हैं तो हार्ट बीट 6 से 9 महीने में क्यों आता है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। मैंने कहा था जैसे गर्भ स्थापित होता है तो आत्मा, प्राण, ये सब पूरा सूक्ष्म शरीर, प्राण और ये आत्मा सब आ जाते हैं, गर्भ स्थापित होते हैं। तो हार्ट बीट जब स्टार्ट होता है वो 6 से 9 वीक के बीच में होता है, तो ये तो बाद में हो रहा है, आत्मा और प्राण पहले से आ गए हैं। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है ऐसा क्यों होता है? वो तो शरीर बनने की प्रक्रिया जो शुरू होती है, जब हृदय डब करेगा वो अपने समय पर करेगा, लेकिन उससे पहले आत्मा आ चुका होता है, प्राण भी आ चुके होते हैं। सारे काम करे कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आत्मा नहीं आए तो याद रखना शरीर का निर्माण नहीं हो सकता, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। प्राण उसमें जब तक ना रहें तो उसमें गलना, सड़ना, सब कुछ अंदर खराबी आ जाएगी। ये आप क्या नाम है, सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी ये सारी बातें। सांख्य दर्शन जो है हमारा, ये बहुत बड़ा दर्शन है, तो इसको आधुनिक दृष्टि से इसको फिजिक्स समझ सकते हैं आप लोग, और सूक्ष्मता से सृष्टि का निर्माण को लेकर के सांख्यकार बताते हैं। तो ये जो गर्भ में जैसा ही बच्चा हार्ट मतलब उसका हृदय चलने लगता है और काम, तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा बाकी काम करने लगते हैं। पर जैसे गर्भ स्थापित होता है आत्मा का आना जरूरी है, क्योंकि अगर आत्मा नहीं आया, बाद में आएगा, तो वो गर्भ ठीक से बन ही नहीं सकता, वो गलना सड़ना सब हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्राण तत्व नहीं है, आत्मा नहीं है। तो ये शास्त्रकार भी यही कहते हैं कि पहले से आत्मा आएगा, पर जो काम जिन का जब अवसर आएगा वो वैसे करते रहेंगे।
ऐसा समझना चाहिए। मन के कितने विभाग हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, जैसे कि चित्त आदि आपने बोला है। तो देखिए, योग में मन के 5 विभाग बताए हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो उनके अपने अपने काम हैं। ये तो बहुत विस्तार से समझने से ही ये समझ में आएगी ये सारी बातें। तो इतना समझ लीजिएगा, मन 5 प्रकार से काम करता है। कभी क्षिप्त के रूप में, कभी विक्षिप्त के रूप में, कभी मूढ़ के रूप में, कभी एकाग्र के रूप में, कभी निरुद्ध के रूप में। तो ये जो मन के विभाग हैं इस प्रकार हैं। और मोटे विभाग आप दूसरे ढंग से देखेंगे तो चित्त के रूप में बोलते हैं और मन के रूप में बोलते हैं। तो ये जब दोनों को एकत्रित कर देंगे तब ये 5 विभाग बन जाते हैं। तो चित्त का मोटा काम है चेतना, मतलब ये जो चेतना की अनुभूति हमको हो रही है ये चित्त के माध्यम से हो रही है। और जो जितने भी ज्ञान के काम हम करते हैं वो चित्त के माध्यम से करते हैं। जो संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, करूं या ना करूं, ये चित्त नाम से जो बोलते हैं ना, वो चित्त के माध्यम से होते हैं। है तो मन एक ही है, लेकिन तब इसको चित्त बोलते हैं, तब उसका नाम जो है चित्त। जैसे कार्य अलग होते ही नाम बदल जाता है। भाई घर पे आते ही पिता नाम हो जाता है उसको, पापा जो भी आप बोलते हैं, डैड या पिता, पापा जो भी बोलते हैं। और जैसे वो स्कूल जाता है तो उसको अध्यापक बोल देते हैं। काम बदल गए ना। पिता घर पे आते हैं तो पिता का कर्तव्य निभाता है तो उसको पिता बोलते हैं। और जैसे स्कूल जाता है पढ़ाने के लिए तो उसको टीचर बोलते हैं। तो जैसे जैसे कार्य बदलते रहते हैं वैसे वैसे नाम बदलता रहता है। ठीक इसी प्रकार जब वो चेतना का काम करें, ज्ञान का काम करें, संकल्प विकल्प का काम करें, तब उसको चित्त नाम से बोलते हैं। जब मनन करने का काम होता है, मनन करना, विचार करना, जब मंथन करते हैं ना, मनन करते हैं, तो वो मनन करने का मन करता है। तो जब काम बदल जाते हैं तब उसका नाम बदल जाता है। बाकी चीज़ तो एक ही है, व्यक्ति तो एक ही है। जैसे जैसे उसके कार्य होते हैं वैसे वैसे उसके नाम होते हैं। तो इसको विस्तार से समझने के लिए योग में जाना पड़ेगा। तो जब आप योग पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। मुझे निद्रा में स्वप्न नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं। मुझे नहीं लगता मेरा सत्व प्रदान है। सारा दिन मैं बहुत काम करती हूँ और परिश्रम किया तो नींद अच्छी आती है। परिश्रम रजोगुण की प्रधानता से है, तो कैसे कि सत्व प्रदान है तो निद्रा में स्वप्न न आए, समझ में नहीं आया है। तो इसमें यह समझना है कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत पुरुषार्थ करता है, और बहुत मेहनत पुरुषार्थ जो है 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। एक अति करके और एक यथार्थता से। मतलब जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, उसके अनुरूप अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, पूरा सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए जब मेहनत करता है तो उसको रात में अच्छी नींद आती है। बुद्धि से अधिक मेहनत करता है कई बार आदमी, अति करना जिसको आप बोलते हैं, सामर्थ्य से अधिक मेहनत करता है, अति कर लेता है। जितना बल है उससे अधिक बल लगा करके काम करता है, तब शरीर और ज़्यादा थकता है, तब उसको अच्छी नींद नहीं आती है। तो जब परिश्रम अति होने पर नींद अच्छी नहीं होती है। सामर्थ्य के अनुसार जब परिश्रम करता है तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो किसी को कम स्वप्न आते हैं, ये कोई दोष नहीं है, अच्छी बात है। स्वप्न कम आए तो अच्छी बात है। ज़्यादा स्वप्न आएंगे इसका अर्थ यह है कि नींद पूरी नहीं हो पाएगी उनकी। जिनको जितना ज़्यादा स्वप्न आएंगे उनको नींद उतनी कम हो जाएगी, जिसको निद्रा कहते। क्योंकि निद्रा अवस्था अलग है, स्वप्न अवस्था अलग है और तंद्रा अवस्था अलग है। तीनों अवस्थाएं अलग अलग है। तो जो स्वप्न अवस्था होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, बहुत कम होती है और कम ही होना चाहिए, और स्वप्न भी बहुत कम आने चाहिए। ये अच्छी बात है। पर जिनको अच्छी नींद आती है उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, पर उसमें सत्वगुण उभरा हुआ रहता है, जिससे वो सुख लेता है, अच्छा आनंद लेता है मन से, जो पीछे बताया गया था।
इसलिए उठने के बाद वो बोलता है हाँ मैं सुखपूर्वक सोया। जब रजोगुण तमोगुण तो मुख्य रहता ही है नींद में, पर सत्वगुण की जगह पर रजोगुण उभर जाए साथ में तमोगुण के साथ में, तो फिर वो दुखपूर्वक सोएगा। इसलिए उठ करके बहुत बेकार नींद आई है, शरीर टूट रहा है, मन खोया खोया सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही है, काम सूझ नहीं रहा, ऐसा बोलता रहता है व्यक्ति। और सत्वगुण भी उबर नहीं पा रहा है, रजोगुण भी उबर नहीं पा रहा, तमोगुण ज़्यादा उबर लाए। बहुत थोड़ा सत्वगुण, बहुत थोड़ा सा रजोगुण होगा, लेकिन तमोगुण ज़्यादा उभरा हुआ है, तो बेखबर होकर के सोता है व्यक्ति। कोई व्यक्ति दोपहर में सो रहा था, बस सो गया, और 2 बज मतलब 1 बज गया, 2 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, रात को 8 बज गया, 9 बज गया, माँ जगह उठ, कब तक सोएगा? नहीं अभी तो सोया था। अभी कहाँ सोया? तो 1 बजे सोया, तब तो रात को 9 बज रहा है। अरे पता ही नहीं चला मेरे को। फिर भी शरीर टूट रहा है उसका, अभी लगता है और सो जाऊं। इसका मतलब वहाँ तमोगुण की मात्रा ज़्यादा थी, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो सुख लिया नहीं और दुख भी नहीं लिया, ऐसे मूड होकर के सो गया था। ऐसी भी स्थिति सबकी आती है कभी ना कभी। तो ये जो 3 गुण तो साथ में रहते हैं, तो सोते वक्त तमोगुण की प्रधानता रहती है, और साथ में जब सत्वगुण उभर जाता है तब वो सुख ले रहा होता है। तमोगुण की प्रधानता रहती है, साथ में जब रजोगुण उभर जाता है तब उसको सुख नहीं मिलता, दुख मिल रहा होता है उस समय, सोते समय, रजोगुण के कारण से। और जब तमोगुण की प्रधानता में तमोगुणता की अधिक मात्रा रहती है, तब बेखबर होकर के सोता है, न सुख हो रहा होता है न दुख हो रहा होता है, बस मूड बन करके रहता है। ये स्थितियां हैं। तो जिनको अच्छी नींद आती है, स्वप्न कम आते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, अगला प्रश्न है कि मैं ज़्यादा प्रश्न करती हैं तो आपको, मेरे कोई समस्या नहीं जी, आप कितने ही प्रश्न करिएगा, कोई भी मेरे से कितने ही प्रश्न करे, मेरे तो और खुशी होगी अगर आप प्रश्न ऐसे करें ताकि मेरे को भी तैयारी करनी पड़े और मेरे को भी लगे कि हाँ जी इसके बारे में भी सोचूं। तो अध्यापक जब तैयारी करता है, इसका मतलब है विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, और विद्यार्थी प्रश्न ना करें, मेरे को क्या तैयारी करनी है? मैं तो फ्री स्टाइल में रहूँगा, ठीक है, जो आएगा तो बता दूंगा। जब आप तैयारी करेंगे, आप अधिक से अधिक प्रश्न करेंगे, तो मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, वास्तविक पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। पढ़ाने वाला जब पढ़ाता है तब वो वास्तविक रूप से वो पढ़ता है। आप लोग कितना पढ़ रहे हैं वो आप जाने, लेकिन मैं तो जरूर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा ना। तो जब आप प्रश्न इतना ज़्यादा करें, मतलब अच्छे प्रश्न करो, ऐसे व्यर्थ के प्रश्न नहीं करो, या आप क्या कहना चाहते, विवाद वाले प्रश्न मत करो, या जिसमें किसी को नीचे दिखाना, किसी को बड़प्पन, अपने आप को समझाना, ऐसे प्रश्नों में मत जा करके जिज्ञासा भाव से समझने के लिए, यानी विद्यार्थी के रूप में, विद्या अर्जन करने के रूप में, विद्या के पिपासु बन करके कितने प्रश्न पूछेगा, मेरे को तो खुशी होगी। इसलिए आप इस बात को मन से निकालिएगा कि आप अधिक प्रश्न करें तो मेरे कोई समस्या नहीं है। तो प्रश्नोत्तर तो हो गए हैं, और किसी का कोई प्रश्न रह गए तो पूछ सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करके नहीं रखते हैं जी, वीडियो ऑन करके रखा करें ताकि मेरे को पता लगे आप सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मेरा एक प्रश्न था, यदि संभव हो तो आज उत्तर दे दीजिए उसका। किसका? स्वामी जी। हाँ, एक चल रहा है प्रश्न, पहले रुक जाए। हाँ जी आनंद जी बोलिए। मैंने प्रश्न लिखा था, आपको मैसेज किया था। अच्छा, क्या प्रश्न स्वप्न लिखा? और निद्रा जी, मेरा प्रश्न था, स्वप्न और निद्रा जो है अपना एकाग्रता में कैसे सहायक होती है? अच्छा जी जी जी, हाँ याद आ गया। आपका प्रश्न था कि स्वप्न
एकाग्रता में क्या सहायक करता है और निद्रा एकाग्रता में क्या सहायक होती है, ये प्रश्न था आपका। ठीक है, तो योग में मन को एकाग्र करने के बहुत सारे उपाय बताए हैं। उन उपायों में 2 उपाय ये भी बताए हैं कि स्वप्न भी मन को एकाग्र करता है और निद्रा भी मन को एकाग्र करता है। तो कैसे करता है, इनका प्रश्न है। तो समाधान ये है कि बहुत अच्छा स्वप्न आया आपको, बहुत अच्छा, और वो बहुत अच्छा स्वप्न क्यों आएगा? क्योंकि जागृत अवस्था में बहुत अच्छा सोच रखेंगे, अच्छे विचारों को रखेंगे, अच्छी मानसिकता में रहेंगे, सात्विक रहेंगे और अच्छे काम करेंगे और अच्छा ही सोचोगे तो स्वप्न भी बहुत अच्छा आएगा। उदाहरण के लिए मैं जब विद्यार्थी के रूप में योग पढ़ रहा था, तब विद्यार्थी तो विद्यार्थी होता है, मन में बड़ी बड़ी ख्वाब लेकर के चलता है व्यक्ति। तो मैं बहुत बड़ी बड़ी योजना लेकर के चलता, मैं इतने लोगों को पढ़ाऊंगा, मेरे सामने हजारों लाखों लोग रहेंगे, तब मैं हाथ में योग को पकड़ करके ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे सोच रखता था। तो स्वप्न में मेरे को ऐसे स्वप्न आते थे, जैसे मक्का है ना, मक्का, मदीना मक्का, वहाँ पर अरब में, वो मक्का के चारों ओर भीड़ ही भीड़ है और बीच में मैं खड़ा हूँ और योग दर्शन हाथ में लिया हूँ और योग दर्शन पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर। ऐसे स्वप्न आते थे मेरे को, समझ रहे हैं? और मेरे को ऐसे भी स्वप्न आते थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उस समय जो भी थे याद नहीं है, उनको बिठा करके मैं योग पढ़ा रहा हूँ, सब एमपी लोगों को और मुख्यमंत्रियों को, उनको सबको बिठा करके योग पढ़ा रहा हूँ। ऐसे स्वप्न आते थे मेरे, क्योंकि मैं दिन में ऐसे सोचता था कि मैं उनको भी पढ़ा सकता हूँ। हमसे पूछा भी करते थे हमारे अध्यापक लोग, अगर आपके सामने बड़ा सा बड़ा आदमी, मतलब बड़े से बड़े आदमी आकर के आपके सामने बैठ जाए तो क्या आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी? आप डरोगे? उनसे बात कर पाओगे? आप अपनी बात उनके सामने रख सकोगे? तो वो प्रश्न ऐसे करते थे। अगर आपके सामने राष्ट्रपति आ जाए और वो आपसे प्रश्न करे, प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, IAS IPS बड़े बड़े अधिकारी लोग आए आपके सामने, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आपकी मानसिकता रहेगी? क्या आप उनका सामना कर सकोगे? और वो उनके अपने अपने क्षेत्र के होते हैं, तो कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई अलग अलग होते हैं, तो उनके प्रश्नों का समाधान कैसे करोगे? तो ऐसे ऐसे प्रश्न हमसे करते थे हमारे अध्यापक लोग, और उसके बारे में हमको सिखाते भी थे। ठीक है, तो डील कैसे करना है, किसके साथ कैसे डील करना चाहिए, ये भी एक कला है, और ये न्याय हमको सिखाता है, यानी न्याय दर्शन हमको सिखाता है। तो उसके माध्यम से ऐसे सोच रखते थे, तो इसलिए ऐसे स्वप्न आते थे, बड़े बड़े लोगों को योग सिखा रहा हूँ। तो कोई किसी को बहुत अच्छा स्वप्न आया, ठीक है, और उससे उसको खुशी मिल रही, देखो मैं ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ, तो मन प्रसन्न रहेगा। और याद रखना, मन नहीं रुक रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है। उपासना के काल में मन नहीं लग रहा है भगवान में, इसका मतलब ये है मन प्रसन्न नहीं है, मन खिन्न है, मन के अंदर राग द्वेष, पता नहीं कैसे कैसे क्लेश मन के अंदर आ रहे हैं, इसलिए मन एकाग्र नहीं होता है। जिसका भी, किसी का भी भगवान में मन नहीं लग रहा है, इसका सीधा अर्थ है उसका मन प्रसन्न नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि प्रसन्न मन एकाग्र होता है। जैसे कोई बच्ची है, दादी जो है उसको खिला रही है, वैसे बच्चे लोग आजकल खाते नहीं ना, घर का खाना बढ़िया बढ़िया बनाते हैं आप लोग, तो खाते नहीं हैं। पता नहीं वो क्या क्या खाते हैं, आप भी जानते हैं क्योंकि सिखाया आप ही लोगों ने। और वो खाते नहीं, उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। और किसी दिन वो बच्ची स्वयं आकर के, दादी मेरे को बहुत भूख लग रही, खिलाओ, तो दादी का मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। जो ना खाने वाला बच्चा और स्वयं आकर के खाने के लिए बोले तो दादी को तो बहुत प्रसन्नता होगी, मन तो खुश होकर के जब वो खिला रही होती, उसका पूरा मन, उसका पूरा ध्यान उसी बच्ची में रहेगा, क्योंकि मन प्रसन्न है। और कोई बच्ची या बच्चा आकर के दादी को तंग करे, परेशान करे, उसको बैठने ना दें, उसको सुनने ना दें, उसको काम करना ना दें, कुछ ना करें, बहुत तंग करते रहें, ऐसे भी कई बार होता है।
फिर देखना दादी का मन कैसा रहेगा। और ऐसे मन लेकर के वो ध्यान में बैठे, देखना क्या स्थिति होगी उसकी। उसका मन लगेगा? नहीं लग सकता। इसलिए मन को प्रसन्न करना जरूरी है। तो योग दर्शन में मन को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय बताए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रसन्नम मना एकाग्रम भवति। जिसका मन प्रसन्न होता है उसका मन एकाग्र हो जाता है। तो हम ईश्वर में मन को लगाना चाहते हैं, मन को लगाने से पहले मन को प्रसन्न रखना सीखना है। उसके बहुत सारे उपाय बताएं, उनमें से एक उपाय है स्वप्न। तो जो आपको स्वप्न आए हैं पीछे के, कल के परसों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जीवन में जो भी जितने भी स्वप्न अच्छे आपके मन में आए हों, मतलब आपके नींद में कोई भी 1 महीने के पीछे, 1 साल के पीछे, 10 साल के पीछे, 50 साल के पीछे भी जाओ, मेरे कोई आपत्ति नहीं। कोई भी अच्छा स्वप्न आपको याद हो और उस स्वप्न को याद कर लो। मन नहीं लग रहा हो ना आपका, उस समय जब ध्यान कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है भगवान में और आपने लाख यत्न कर लिया, यानी बहुत सारे उपायों को अपनाए हैं, कारगर नहीं हुए आप। क्योंकि कोई भी उपाय, हमेशा वही उपाय आपको कारगर नहीं होता, यानी आपको सफलता नहीं देता वो उपाय। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग उपाय हमारे पास में होना चाहिए। ये नहीं हो तो वो नहीं हो तो वो, ऐसा। तो आप परेशान हो रहे हैं, कोई भी उपाय अपना रहे हो लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो क्या करो, रुक जाओ, उस भक्ति को रोक दो थोड़ी देर, आंखें बंद रहेंगी और एक अच्छा स्वप्न याद कर लो जो बहुत, जिससे आपको बहुत मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, और उस स्वप्न को याद करो और हाँ, तो मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। तुरंत रोक दो उस स्वप्न को, प्रसन्न मन को भगवान में लगा दो। इसके लिए स्वप्न काम आता है। इस तरह का स्वप्न जो है मन की एकाग्रता में सहायक बनता है। ठीक इसी प्रकार से नींद भी ऐसी है, अच्छी नींद, बहुत अच्छी नींद। कभी कभी व्यक्ति, क्या कमाल की नींद आई थी रात को, बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो ऐसी कोई भी अच्छी नींद को याद करो तो उससे भी मन प्रसन्न होता है। तो उस प्रसन्न मन को फिर ईश्वर में लगाओ, एकाग्र। तो इस तरह का स्वप्न और निद्रा को उपासना में उपयोग लेता है समझदार व्यक्ति। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं मन को एकाग्र करने के लिए। हाँ जी, हाँ, अब कोई पूछ रहे थे, वो अब बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, क्या जब गहरी निद्रा में होता है व्यक्ति, तो उस समय क्या जीव और ब्रह्म का मेल भी रहता है? हाँ जी, बिल्कुल रहता है, लेकिन जीव को कुछ नहीं पता लगेगा, वो ब्रह्म में ही रहता है। जैसे माँ के गोद में बच्चा सो रहा होता है, सोने से पहले तो उसको पता है मैं माँ के गोद में हूँ। अब नींद में चला गया तो छोटा बच्चा तो अधिकांश माँ के गोद में सोता रहता है, देर तक भी सोता रहता है। उसको जैसे नीचे रखने लगे तो फिर उठने लगता है, फिर रोने लगता है। इसलिए माँ कई बार क्या करती है, गोद में ही सुलाती है उसको देर तक, तो वो सोया हुआ है, तब उसको कुछ नहीं समझ में आता है कि मैं माँ के गोद में हूँ। ठीक इसी प्रकार से सोते समय जब हम अच्छी नींद में रहते हैं या खराब नींद में रहते हैं या स्वप्न में रहते हैं या जिसमें भी रहते हैं, ईश्वर के गोद में ही रहते हैं, ईश्वर में ही डूबे हुए हम लोग अंदर बाहर से। तो अच्छी नींद में भी ईश्वर के गोद में ही रहते हैं, पर ईश्वर को समझ नहीं पाते हम लोग। ये भी बात आएगी आगे, एक उपनिषद में ये भी बात कहेंगे जी। हाँ स्वामी जी, मुझे कभी दृश्य नहीं दिखाई देते, लेकिन जो बातें मेरी दिल में रहती हैं, जैसे आपका उपदेश सुना या पढ़ा, या वैसे आम सामान्य बातें भी होती हैं, तो वो बहुत मेरे रहती हैं, लेकिन दृश्य बहुत कम रहते हैं। कभी कभार होता है दृश्य, तो ये क्या है स्वामी जी? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आप दृश्य आएगा तो मान लो उससे आपको और ज़्यादा परेशानी हो सकती है, तो केवल शब्द ही शब्द रहेगा, अच्छी बात है ना, कोई बात नहीं, उससे परेशान नहीं होना। किसी को दृश्य वाले स्वप्न कम आते हैं, किसी को शब्द वाले स्वप्न ज़्यादा आते हैं, किसी को स्पर्श वाले आते हैं, तो अलग अलग कारण होते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, जैसे भी आते हैं उसको स्वीकार कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। मेरा एक और सवाल था। हाँ जी। प्रलय के समय जो आत्मा है जिसको मुक्ति नहीं मिलती है, तो वो आत्मा का क्या स्टेट है, क्या स्टेट होगा?
जिनको मुक्ति नहीं मिलती है का मतलब मतलब जिनको जो शरीर जो पहले से पहले जो मनुष्य थे सबको तो मुक्ति नहीं मिलती है ना, तो थोड़े आत्मा में भी इन ऑर्डिनरी स्टेट टू गेट इनटू मुक्ति नहीं, तो उनका क्या स्टेट होगा? यानी आपका प्रश्न है कि आदि सृष्टि में अमैथुनी सृष्टि में जो पैदा हुए हैं उनमें सबको मुक्ति नहीं मिली, उनकी क्या स्थिति, ये प्रश्न कर रहे हैं? हाँ, करेक्ट जी, तो इसका समाधान ये है कि जैसे मान लीजिएगा अभी सृष्टि को बन करके 2 अरब वर्ष लगभग होने वाले हैं, तो आदि सृष्टि में जितने भी लोग उत्पन्न हुए हैं और उनमें से जितने भी लोगों ने मुक्ति प्राप्त की होगी और जिन लोगों को नई मुक्ति मिली है वो कैसे हैं, ये इनका प्रश्न है। वो ऐसे ही जैसे हम लोग हैं। ऐसा है कि मान लीजिएगा एक उदाहरण के तौर पर 100 लोग उत्पन्न हुए हैं और 100 में से वैसे तो आदि सृष्टि में वही उत्पन्न होते हैं जिनके सबसे अधिक उत्तम कर्म होते हैं। याद रखना मेरी बात को कि जैसे आज हम पैदा होंगे तो हमको ज़्यादा दुख मिलता है, 9 महीने गर्भ में हमको रह करके वहाँ पर भी दुख भोगना पड़ेगा, फिर बचपन का दुख सबसे ज़्यादा होता है वो भी भोगना पड़ेगा। तो जो आदि सृष्टि में पैदा हुए हैं वो हमारे लोग हम लोगों की अपेक्षा उनको कम दुख भोगना हुआ और उनके सबसे उत्कृष्ट कर्म थे, तो वो लोग मेहनत करके अधिकांश लोग मुक्ति में गए। मान करके चलिएगा उस समय भी किसी को नहीं मिली है तो वो अगले जन्म करते करते गए होंगे, फिर भी नहीं गए होंगे तो नहीं गए होंगे, जैसे पैदा होते आ रहे हैं। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, नहीं इस बार नहीं अगली बार देखते हैं, इस बार तो नहीं करूँगा, इस बार तो अभी आपको किसी को बोलूँ मैं जिनके कर्तव्य पूरे हो गए, हाँ जी आ जाओ ना आश्रम में, बन जाओ वानप्रस्थ, छोड़ दो बिल्कुल घर को, नहीं जी अभी नहीं, इस बार तो नहीं लगता, अब तो नहीं हो सकता है, बहुत सारे झमेले हैं मेरे जीवन में, तो अब छोड़ दीजिएगा अगली बार देखेंगे। तो ऐसे हर व्यक्ति के मन में रहता है अगला अगला अगला। तो वो लोग भी आदि सृष्टि में जो पैदा हुए उनमें से कुछ लोगों को मुक्ति नहीं मिली, तो ना मिलने के पीछे उनकी मूर्खता है, जैसे आज हमको ना मिलने के पीछे हमारी मूर्खता है। तो वो जन्म लेते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जब कभी भी वो शर्त कंडीशन को पूरा करेंगे तब उनको मुक्ति मिल जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। जी स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। नहीं, पहले इनका समाधान हो जाए तो फिर आप पूछेगा। हाँ जी, हो गया आपका श्वेता जी? लगता क्लैरिफिकेशन नहीं आया मुझे। अच्छा, मतलब जब सूर्य बनते हैं, चंद्रमा बन रही है, जैसे कि आपने कहा ना सृष्टि के आदि में पहले सूर्य बनते हैं, फिर चंद्रमा बनते हैं, फिर इसके बाद मनुष्य आते हैं ना जी। तो जब सूर्य बन रहा होगा, चंद्रमा बन रहा होगा, उस वक्त जो जिस मनुष्य ने मुक्ति की प्राप्ति नहीं की है और जो मनुष्य तो वो आत्माएं तो लिविंग स्टेट में नहीं रहेंगी ना, लाइक मनुष्य के रूप में नहीं रहेंगे, तो वो आत्माओं का क्या होगा, ये मेरा सवाल था। हाँ, जब सृष्टि बन रही होती तब कोई मनुष्य नहीं होता है, कोई मनुष्य नहीं होता है। तो जब पूरी सृष्टि बन के तैयार हो जाती है और फिर अंत में मनुष्य बनता है, तभी जो बनने की स्थिति है उसको वो शास्त्रों के माध्यम से या उपदेश के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेगा। बनते समय कोई समझने का प्रयत्न कर ही नहीं सकता। अच्छा, आपका ये प्रश्न है जब सृष्टि बन रही होती है उस समय आत्मा किस स्थिति में रहता है, ऐसा आपका प्रश्न है? ये प्रश्न है मेरा। जी, तो इसका सीधा समाधान है कि वो आत्मा जो है उसको अनुशयी कहते हैं। अनुशयी का मतलब है कहीं ना कहीं रहने का उसको स्थान मिलता है। सांख्य दर्शन में एक बात कही है, जैसे इस शरीर को छोड़ करके जब जाता है अगले शरीर में जाना है तो 2 प्रक्रिया हैं, इधर शरीर छूटा उधर तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश होता है अधिकांश आत्माओं को। लेकिन कोई विरले लोग होते हैं, अधिक से अधिक निकृष्ट आत्मा है या अधिक से अधिक उत्कृष्ट आत्मा है, 2 प्रकार के होते हैं। तो वो उनको इधर शरीर छूटा और उधर तैयारी नहीं है उनके कर्मों के अनुरूप, क्योंकि अगला शरीर तब मिलेगा ना जैसे उनके कर्मों के अनुरूप मिले। मान लीजिए उत्कृष्ट आत्मा है, इस जीवन में बहुत उत्कृष्ट कर्म किए पर मुक्ति प्राप्त करने वाले कर्म नहीं कर पाए, तो उसको जन्म होगा। अब जन्म होगा तो बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हैं,
तो उसके अनुरूप माता पिता चाहिए, ऐसा कपल चाहिए उनके अनुरूप। अब वो तैयार नहीं है आप में से कोई ऐसे, तो फिर भगवान क्या करेगा? वेटिंग लिस्ट में रखेगा ना उनको। जब तक आप में से कोई तैयार ना हो, या आपके बच्चे लोग जब बड़े होकर के, अभी की कुछ लोगों के बच्चे हैं जो तैयार हैं, शादी के योग्य बन रहे हैं, तो अब वो जब शादी करेंगे और उनका भी जीवन ऐसा होगा उनके अनुरूप, तब उनके यहाँ भेजेंगे। और जब तक वो परिस्थिति नहीं मिलेगी तो वो आत्माओं को कहाँ रखेगा भगवान? जैसे आज की दृष्टि में, ऐसे आदि सृष्टि में भी जब सृष्टि बन रही है और जिनको जन्म देना है, जिन आत्माओं को, अभी तो सृष्टि बन रही है और उनको जन्म देना है, वही लोग जन्म लेंगे अमैथुनी सृष्टि में। उन लोगों की क्या स्थिति रहती है, ये इनका प्रश्न है। ऐसी रहती है जैसे मान लीजिए कोई नॉन लिविंग थिंग को आप अपने टेबल पर रख दिया, जैसे पुस्तक है, कॉपी है, पेंसिल है, कोई भी है, वो पड़े रहते हैं, जहाँ रख दिया वहीं पड़े रहेंगे जब तक आप उठाओगे नहीं, वैसे पड़े रहेंगे। उनको कोई समझ नहीं, क्योंकि समझ, जानकारी, सोच, ये सब शरीर के आने पर, साधनों के आने पर, जब उनके पास कोई साधन नहीं है, केवल आत्मा मात्र है, तो वो कहीं भी परमात्मा उसको रख देता है। उसमें कोई, उसके लिए स्पेस, जगह की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी रख सकता है। तो वैसे पड़े रहते। जैसे आज भी आप में भी पता नहीं कितनी आत्माओं को रखा होगा, मेरे में भी रखा होगा, किसी में भी रख सकता है भगवान। टेबल, कुर्सी में, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में, कहीं भी रख सकता है। उनको कहीं भी रहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। कोई भी आत्मा जिनको अगला शरीर को प्राप्त करना हो, चाहे किसी मनुष्य के अतिरिक्त योनियों में जाना हो या मनुष्य योनि में जाना हो, उन आत्माओं को कहीं भी आप में, आपके घर में, आपके खाने में, कहीं भी रख सकता है, पर वो आत्माएं कुछ नहीं कर सकती है। जैसे नॉन लिविंग थिंग रहता है, ऐसे ही वो रहेंगे। उनको कुछ नहीं पता लगेगा, हम कहाँ हैं ये भी नहीं पता लगेगा। और उनमें कोई बिगाड़ ऐसा कुछ होता नहीं है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी वाली बात है, न गलना सड़ना कुछ नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी कहीं भी रख सकता परमात्मा, उनको वैसे रख दिया। और जब बन के तैयार हो जाएगा तब फिर उनको शरीर आदि बना करके भेज देगा। ये स्थिति है। हाँ जी श्वेता जी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, कोई और पूछ रहे थे, अब पूछिएगा। हाँ जी बोलिए। बोलिए। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, कल बात बताई थी कि कैसे जीव सभी से निकलता है, कैसी परिस्थितियां बनाते हैं ईश्वर, तब निकलता है, तो अपने आप नहीं निकलता है। समझ में नहीं आया। हम कल ऐसा आपने बोला बात में कि कैसी परिस्थिति बनते हैं ईश्वर, तभी जाकर तो प्राण निकलता है, जीवात्मा निकलता है। जी, तो आपका प्रश्न क्या है इस पे? क्या परिस्थिति कैसे बनाते हैं ईश्वर? ईश्वर नहीं बनाता परिस्थिति, परिस्थितियां तो हम बनाते हैं। ऐसा कुछ आपको समझ नहीं आया। ऐसा है कि अगर मैं मरना चाहता हूँ, आत्महत्या करना चाहता हूँ, तो परिस्थिति में बनाता हूँ ना, फांसी लेने का। आप पहले म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, प्रश्न करने के बाद म्यूट कर लीजिए ताकि व्यवधान ना हो। देखिएगा, ऐसा होता है, परिस्थितियां सारी, मरने की परिस्थितियां सारी हम स्वयं उत्पन्न करते हैं अपने हाथों से। जैसे किसी को फांसी लेना है तो वो फांसी लेने की परिस्थिति उत्पन्न करता है, फांसी लगा लिया, अब लटक गए तो गर्दन पिचक रहा है उसका रस्सी से, तो उसको दुख होगा, और वो दुख वो सहन भी करता रहता आत्मा, और इतना सहन करता रहता। जब वो सहन शक्ति से बाहर हो जाता है तब आत्मा को परमात्मा बाहर निकालता है। इसलिए बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, कोई मरता नहीं, वो फांसी के बाद भी नहीं मरता, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा सहन शक्ति होगी, सहन कर लेता है, बाद में बच जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो मर गए लेकिन दोबारा वापस लौट के आ गया, ऐसा नहीं होता है। वो मरा नहीं था, हमको ऐसा लगता है कि ये मर गया है, क्योंकि डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, वो पूरी तरह समझ नहीं पाता है। कई बार हर जगह
वैसे तो सामान्य रूप से समझते ही हैं, लेकिन हर केस में वो 100% समझे ये नहीं हो पाता है, जानकारी इतनी नहीं होती इस दृष्टि से, तो वो लोग मर नहीं पाते हैं, वो सहन कर लेते हैं या कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है, वो रह जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से हम परिस्थितियाँ ऐसा उत्पन्न करते हैं अपने हाथों से, हम एक सीमा तक दुख को सहन करते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। तो दुख की सीमा जब बहुत अधिक बढ़ जाती है, अब सहन ही नहीं कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में ही भगवान आत्मा को शरीर से बाहर निकालता है, चाहे वो आत्महत्या के समय हो, चाहे वो कोई विष ले लो, या और भी कई परिस्थितियां हो, ऐसी परिस्थितियों में। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो है दुखी रहते हैं, जो इच्छा मृत्यु के लिए भी अप्लाई करते हैं सरकार को ऐसे, तो वो बहुत दुख पा रहे हैं और हमको भी लगता है बहुत कष्ट पा रहा है, इसको जीना नहीं चाहिए, पर हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन भगवान को नहीं लग रहा है, इसलिए वो नहीं ले जाता, वो इसलिए उसको जिंदा रखता है। और इच्छा मृत्यु कभी प्राप्त नहीं करनी चाहिए आदमी को। जो कष्ट भोगना है वो भोगो, जितना भोग सकते हो, अधिक से अधिक भोगो, अच्छा है, जितना जल्दी निपटा लो अपने दुखों को, दंडों को, उतना ही अच्छा है। उसको बचा के रखोगे, बाद में मिलेंगे इकट्ठा तो और सहन नहीं हो पाएगा आपसे। इसलिए ऐसा इच्छा मृत्यु के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, एक बात। तो ऐसे ही हम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं अपने हाथों से कि जब परमात्मा ये देखता है कि अब इसको इतना कष्ट हो रहा है शरीर में, उसका अपना पैरामीटर है कि कितना कष्ट तक आप सहन कर सकते हैं, वो भगवान जानता है, आप खुद भी नहीं जान सकते। इसलिए उसका जब पैरामीटर जब आ जाता है उसका, हाँ ये इससे अधिक हो रहा है इसका दुख, अब ये सहन नहीं कर सकता, अब इसको निकालो, तभी भगवान निकालता है। तो वो परिस्थितियां सारी हम ही स्वयं उत्पन्न करते हैं। जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? दूसरा प्रश्न जी संदान में कि जब ब्रेन डेड हो जाता है तो उस वक्त आत्मा कहाँ होती है? अच्छा, वो आत्मा शरीर में ही होता है। जैसे कोई बेहोश कर देते हैं या कोई कोमा में चला जाता है या और भी शरीर का कोई भी अंग डेड हो जाता है, तो आत्मा शरीर में ही रहता है। तो डॉक्टरों के हिसाब से, आज के आधुनिक साइंस के हिसाब से, तो वो डेड, ब्रेन डेड है, लेकिन और चीज़ें हैं, तो इसलिए वो शरीर में रहता है। जैसे कोमा की स्थिति में महीनों तक रहता है तो शरीर में रहेगा। बेहोश की स्थिति में 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए या 1 घंटे कुछ समय के लिए सुन्न कर देते हैं, तो तब आत्मा शरीर में ही रहता है। हमें नहीं पता है कि आत्मा का संपर्क कैसे हटाते हैं, पर दवाइयाँ ऐसी होती हैं, उन दवाइयों को पिलाते हैं या उनको इंजेक्शन के माध्यम से या उसको जिस भी रूप में, जैसे आज की प्रक्रिया में उसको बेहोश कर देते हैं। तो इंद्रियों के साथ में, मन के साथ में जो संपर्क है आत्मा का, बुद्धि के साथ में, इन सब के साथ में, उस संपर्क को वो लोग काट देते हैं। उनको भी पता नहीं कैसे काटते हैं, पर वो काट देते हैं। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, रहता तो आत्मा शरीर में। ठीक इसी प्रकार से चाहे ब्रेन डेड हो जाए, चाहे लीवर काम ना करे, या और भी बहुत सारी स्थितियां शरीर में बन जाती हैं, उनके कारण से शरीर में ही रहता है। जब पूरा ही डेड हो जाए तो अलग बात है, कुछ भाग डेड हो जाते हैं तो आत्मा शरीर में ही रहेगा, कहीं नहीं जाता है। हाँ जी। तो समय हाथ को निकाल के दूसरे पेशेंट में लगा देते हैं, तो हाँ, उस वक्त आत्मा उसी के साथ नहीं, शरीर में रहता है, शरीर में रहता। 8 जाता है और आर्टिफिशियल 8 आता है, तो हार्ट को बाहर निकालें तो आत्मा भी बाहर आएगा, ऐसा नहीं है। आत्मा को बाहर निकालने का मनुष्य का नहीं है, आत्मा परमात्मा का है। आप हार्ट को निकाल सकते, आप लीवर को निकाल सकते, शरीर के किसी भी अंग को, आप किसी भी ऑर्गन को निकाल सकते हैं। आत्मा को निकाल आप नहीं सकते, आपका मतलब कोई भी मनुष्य नहीं निकाल सकता है, वो परमात्मा का काम है, इसलिए वो शरीर में रहेगा। वो तो जगह बदलता रहेगा, जब हार्ट निकाल रहे तो दूसरी जगह पे जाकर के रहेगा, ऐसा। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद जी। और किसी का प्रश्न? आज तो प्रश्नोत्तर ही हो रहे हैं, समय भी हो गया आपका। हाँ स्वामी जी। जी अच्छा स्वामी जी, निद्रा और तंद्रा में क्या अंतर है? हाँ, निद्रा तो पूरी तरह नींद में चला जाता है, वो निद्रा है। तंद्रा का मतलब है ना पूरा नींद में गया है ना पूरा जाग रहा है। जैसे पढ़ते समय या और किसी स्थिति में व्यक्ति ऊँघ रहा होता है ना, बीच बीच में ऊँघता रहता है, वो तंद्रा की स्थिति होती है। हाँ जी, क्या कर रहे हो?
तो एकदम जाग जाता है, सुनने लगता है, और उसको कुछ टोको नहीं, कुछ कहो नहीं तो ऊँग रहा होता है। ना तो पूरी नींद की स्थिति होती है, पूरी जागृत अवस्था की होती है, ना स्वप्न की स्थिति होती है, ना स्वप्न है, ना निद्रा है, ना जागृत अवस्था है। उसको तंद्रा कहते हैं। कोई 2 मिनट के लिए, कोई कुछ सेकंड्स के लिए, कोई 4-5 मिनट के लिए ऐसे ऊँगता रहता है, फिर वापस आ जाता है, वो तंद्रा की स्थिति होती है। जी, और किसी की बात, कोई प्रश्न है? धन्यवाद। हाँ जी, आज तो प्रश्नोत्तर अपने आप हो गए हैं, तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, फिर पाठ तो कल ही प्रारंभ करेंगे। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। हाँ जी। जी, जब किसी से कोई जैसे कोई विशेष वार्तालाप करते हैं या कोई विशेष बात अपने अंदर लगती है, तो वो बात बार बार मन में दोहराती रहती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसको स्मृति कहते हैं। उस पर ज़्यादा आप ध्यान देते हैं, इसलिए वो बार बार आपको मन में आता रहता है, तो ये स्मृति है। तो स्मृति बार बार, कोई स्मृति बार बार इसलिए आती है क्योंकि उस पर आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, ज़्यादा इच्छा रखते हैं उसको ऐसा लाने के लिए, इसलिए वो बार बार याद आती है। तो वो बाधा नहीं बन जाती है स्वामी जी सफलता में? बाधक भी बनती है और साधक भी बनती है, वो परिस्थितियों के ऊपर होता है। जैसे कभी कभी आप में से किसी को सुबह जल्दी उठ के कहीं जाना है, फ्लाइट पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, या कोई भी कहीं जाना है, तो अब रात को विचार करके सुबह इस समय उठना है, ऐसा 2 बजे उठ करके आपको जाना है। 2 बजे उठेंगे तो 4 बजे के लिए आप तैयार हो सकते हैं। ऐसे 2 बजे उठने के लिए अलार्म लगाते हैं और संकल्प करते हैं। तो आप 2 बजे की जगह पर आप रात को 12 बजे भी उठ करके देखते हैं समय को, 1 बजे भी उठ करके देखते हैं, 11 बजे भी उठ करके देखते हैं। क्योंकि 2 बजे उठना है तो आप 7-8 बजे सो जाएंगे, 8 बजे 9 बजे भी सो सकते हो आप। तो आधा घंटे 1 घंटे के बाद बार बार उठ करके देख रहे हैं, यानी वो स्मृति बार बार आती है, आपको बार बार याद दिलाती है। जिसमें इच्छा संकल्प शक्ति जितना अधिक तीव्र रहती है, तो स्मृति भी उतनी तीव्रता से बार बार आती है। ये इसका समाधान है। जी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।